पूरे विश्व में मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है और मदर्स डे के खास अवसर पर हमने बात की एक नर्स दीदी से, जो कि एक माँ का फर्ज अपने घर पर अपने बच्चों के लिए निभाती है, वहीं दूसरी ओर माँ का फर्ज मरीजों के लिए निभाती है, जिनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता काजल ने। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर जख्म में मरहम लग जाता है। एक ऐसा शब्द है जिसे याद करते ही हर तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। आज 14 मई को मदर डेज़ के रूप में, यानी कि माँ का दिन के रूप में मनाया जाता है। हालांकि माँ शब्द किसी दिन का मोहताज नहीं है, बावजूद इसके एक दिन अगर माँ के नाम रखा है तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त हम रिम्स अस्पताल में हैं और रिम्स अस्पताल की उन नर्स दीदियों के साथ हैं जो वक्त पड़ने पर, खैर अपने बच्चों की माँ तो है ही वो, लेकिन वक्त आने पर यहाँ पे मौजूद कई मरीज़ों की माँ बन जाती हैं। वक्त आने पर कई मरीज़ों की बहन बन जाती हैं, माँ की तरह सभी मरीज़ों का ख्याल रखती हैं। आइए जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी, ये माँ है खुद, और इनकी ज़िंदगी कितनी परेशानियों भरी है कि खुद माँ हो करके आना, काम पे आना, काम करके जाना, और जानेंगी दूसरी महिलाएं जो कि खुद माँ हैं और उनको कितनी परेशानी होती है। दीदी, सबसे पहले तो आपको मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। आपसे पहला सवाल होगा दीदी कि आप एक माँ हैं, आपके बच्चे किस उम्र के हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों को घर पे छोड़ के आना, यहाँ पे आकर के दूसरी माँ का कर्तव्य निभाना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता है, उन लोग को देखना, उन लोग को हैंडल करना, स्कूल टाइम से भेजना, फिर खाना पकाना, हम लोग को भी टाइम से यहाँ आके अपना ड्यूटी करना, फिर पेशेंट लोग के साथ हैंडल करना, मुश्किल तो बहुत होता है। ऊपर से हम लोग को अगर टाइम से नहीं आए और टाइम से हम लोग सिग्नेचर भी नहीं कर पाए, उसमें भी हम लोग को नहीं मिलता है, इसीलिए वहाँ भी हम लोग को जल्दी जल्दी हर चीज़ करना पड़ता है। और पेशेंट लोग भी आते आते वो लोग भी बोलने लगता है कि नहीं ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है, तो उन लोग के साथ भी अच्छा से ही करना पड़ता है। लेकिन हम लोग को भी बार बार सब पेशेंट लोग जो तंग करता है तो हम लोग भी कभी कभी झुंझला जाते हैं। हाँ, तो भाई घर का भी टेंशन रहता है, लेकिन एक चीज़ है, हम लोग आते हैं और यहाँ अगर सब चीज़ सही सलामत है तो घर का तकलीफ़ हम लोग भूल जाते हैं और यहाँ का सब चीज़ हम लोग को ही करना पड़ता है और अच्छा लगने लगता है। अच्छा दीदी, ये बताइएगा, आपके साथ कितनी ही नर्स दीदियाँ होंगी, कितनी ही माएँ होंगी जो अपने घर को ऐसे ही छोड़ करके आती हैं। आपने कई 2 साल के बच्चे तो कई 5 साल के बच्चों को घर पे छोड़ करके आती हैं और यहाँ पे आकर के अपनी माँ की ममता जो है, अपनी ममता मरीजों के सामने बिखेरती हैं। उन लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है? उन लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो लोग अपना छोटा बच्चा को पीठ में बांध के लाती हैं और बच्चा देखने वाला भी कोई नहीं रहता है तो उसको सुला लेती हैं, फिर पेशेंट का काम करती हैं और फिर बच्चा भी देखती हैं। उन लोग के लिए ज़्यादा बहुत तकलीफ़ होता है। अभी तो हम लोग का थोड़ा बड़ा हो गया, उतना तो कष्ट नहीं है, लेकिन जिसका 6 महीना, साल भर, 1 साल का है, उन लोग के लिए बहुत कष्ट होता है। चलिए, माँ की बातें तो एकदम निराली है। हम जितनी भी, अगर दीदी ने तो 4 शब्दों में कहा कि माँ को इतनी परेशानियाँ होती है, लेकिन ये 4 शब्द ना ज़िंदगी का एक कोना, क्या एक ज़रा सा कतरा भी नहीं है माँ की परेशानी को रखने के लिए। खैर दीदी, इसी के साथ आपने बहुत अच्छी बातें कही। अब साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिए कि आपकी माँ, आप अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगी? हम अपनी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आज हमको इतना दूर तक पहुँचाई, पढ़ाई लिखाई, कितना प्रेम से जो भी है, आज उसी के बदौलत हम आज यहाँ खड़ा हैं और घर परिवार देख रहे हैं, अपना बाल बच्चा, अपना पति, अपना सास ससुर सबको देख रहे हैं। ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए माँ का होना बहुत ज़रूरी है, माँ का साथ बहुत ज़रूरी है। तो आपने सुना कि ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए आज अगर मैं भी कुछ हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ के कारण, अगर वो नहीं होती तो आज मैं नहीं होती, और ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि मेरी माँ मुझसे कभी दूर रहे। और दीदी ने भी बताया कि माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आज वो इस मुकाम पे हैं। और मैंने इनके बारे में आपको पहले ही बता दिया कि ये नर्स है। एक माँ का कर्तव्य ये घर पे निभा के आती है तो दूसरी माँ का प्यार यहाँ पे मरीज़ों के सामने बिखेरती है। और ऐसी कई दीदियाँ हैं जो अपने घर परिवार को छोड़ करके, बता दूं मैं आपको, कोरोना के समय में जितनी महिलाएं, नर्स महिलाएं जो हैं, वो अपने परिवार से ज़्यादा मरीज़ों पे ध्यान दे रही थी। ये एक सेवा भाव है, ये सिर्फ एक माँ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जो सेवा भाव है वो सिर्फ माँ कर सकती हैं। खैर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। माताओं को, जितनी भी माताएं लाइव 7 को देख रही हैं, मुझे देख रही हैं, सभी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे तो मैंने पहले कहा कि माँ जो है
ये शब्द जो है वो एक दिन का मोहताज नहीं होता, मदर्स डे का मोहताज नहीं होता। हर दिन मदर्स डे है, हर दिन फादर्स डे है और माँ के लिए तो हर दिन कुर्बान है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए लाइव 7 के साथ, ऐसी और भी खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार। सहयोगी संजय के साथ काजल मेहता, लाइव 7 रांची।